मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉमिस्ट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने के बाद इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि ग्रहों का वक्री और मार्गी होना इतना अहमियत क्यों रखता है ज्योतिष में, क्योंकि जो साइंस है वो इसे खगोलीय घटना की तरह मानती है, लेकिन ज्योतिष इसको अलग तरीके से लेता है। लाइफ में आपकी कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से चीज़ें घटित हो जाती हैं। वो इसी कारण होता है क्योंकि आपकी कुंडली में कोई ग्रह रेट्रोग्रेशन में यानी कि वक्री अवस्था में होता है और ट्रांजिट में भी वो वक्री हो जाता है, तो आपको उसके सडन अच्छे या बुरे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये ग्रह वक्री कैसे होते हैं, सबसे पहले ये समझाते हैं, फिर बताएंगे इसका असर कैसे होता है। तो ग्रह जो हैं, जैसे ज्योतिष पढ़ा जाता है, हम ज्योतिष पढ़ते हैं जब, तो उसे भूकेंद्रीय पद्धति के लिहाज से पढ़ते हैं, क्योंकि ज्योतिष ये मानता है कि ग्रहों की जो चाल होती है उसका असर पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों के साथ साथ यानी कि आम जातकों के साथ साथ मनुष्य के साथ साथ प्रकृति के ऊपर भी पड़ता है। तो इसे भूकेंद्रीय पद्धति के लिहाज से पढ़ा जाता है। और जब हम पृथ्वी को केंद्र मानकर पढ़ते हैं तो सूर्य, जिसके दो इर्द गिर्द वाले ग्रह हैं जो बिल्कुल क्लोज ग्रह हैं, इनको हम इनर सर्कल के प्लैनेट मानते हैं। इनमें बुध और शुक्र आते हैं। बुध की मैक्सिमम दूरी रहती है 27 डिग्री सूर्य से और शुक्र की मैक्सिमम दूरी रहती है 47 डिग्री। यानी कि आप कोई भी पत्रिका उठाएंगे, जन्मपत्री, तो आपको किसी भी पत्रिका में सूर्य के सामने बुध नजर नहीं आएंगे और ना ही सूर्य के सामने शुक्र नजर आएंगे। ये दोनों ग्रह या तो सूर्य से एक भाव आगे होंगे या एक भाव पीछे होंगे। शुक्र कई मामलों में ऐसा हो सकता है कि सूर्य से 2 भाव आगे चले जाएं, लेकिन वो कुछ ही डिग्री आगे जाएंगे, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे या पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन जो 3 ग्रह हैं, मंगल, गुरु और शनि, ये आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं। आप किसी भी कुंडली में देखेंगे कि ये ग्रह सूर्य के साथ भी आकर युति कर लेते हैं, लेकिन सूर्य के सामने भी चले जाते हैं, यानी कि सप्तम भाव भी चले जाते हैं सूर्य से। और कोई भी कुंडली जहां पर मंगल, गुरु या शनि सूर्य के सामने होंगे वो वक्री अवस्था में ही होंगे, या सूर्य से 6ठे, 7वें या 8वें भाव में होंगे तो वो वक्री अवस्था में ही होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य से इनकी एक मैक्सिमम दूरी जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि ये एक मैक्सिमम दूरी के दायरे से बाहर चले जाते हैं। अब शनि जैसे कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि में शनि कुंभ राशि में रहेंगे। सूर्य यदि शनि से 120 डिग्री दूर चले गए तो वो वक्री अवस्था में हो गए, जैसे 17 जून को हुआ इस साल। और जैसे ही घूमकर दोबारा सूर्य फिर दोबारा विदिन 120 डिग्री आ जाएंगे तो शनि मार्गी हो जाएंगे। तो ये जो सूर्य की मूवमेंट है वो जिम्मेवार होती है ग्रहों के वक्री और मार्गी होने में। और ये 4 नवंबर को होगा जब सूर्य दोबारा घूमकर एक बार फिर शनि की उस परिधि में आ जाएंगे, उस दायरे में आ जाएंगे जहां पर शनि मार्गी हो जाएंगे। तो जो ग्रह वक्री होता है तो वो अचानक से फल करता है, लेकिन यदि आपकी कुंडली में वह ग्रह वक्री है तो वो ज्यादा अच्छे या बुरे फल करता है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में उसका गोचर कैसा चल रहा है, उसकी महादशा या अंतर्दशा कैसी चल रही है। आइए अब जानते हैं कि मकर राशि के ऊपर इसका क्या परिणाम मिलेगा जो मार्गी होने जा रहे हैं शनि। तो सबसे पहले तो यह है कि मकर राशि के लिए शनि का मार्गी होना एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि शनि जो है वो मकर राशि के लिए राशि के स्वामी हैं। राशि के स्वामी का वक्री होना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन मार्गी हो गए हैं तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे मोटे तौर के ऊपर। हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजर आपको बताएं कि आपकी कुंडली में शनि की जो है 7.5 चल रही है और आखिरी फेज चल रहा है। शनि निश्चित तौर पर 7.5 में थोड़ा सा काम जरूर जो है वो बिगाड़ते हैं, या कह सकते हैं कि थोड़ी सी चीज़ें एडवर्स होती हैं, आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं होती, आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होती। लेकिन ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, या कोई भी है, यदि आप भी हैं, आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे जिसमें शनि की 7.5 ढैया को लेकर काफ़ी डराया जाता है। लेकिन जब शनि आपकी कुंडली में राशि के स्वामी हैं तो शनि अपने घर का नुकसान नहीं करते, तो 7.5 को लेकर निश्चिंत हो जाइए। और जब शनि वैसे भी आखिरी जो है वो ढैया में चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसके अच्छे परिणाम ज़रूर मिलेंगे, ये भी आप जो है वो श्योर हो जाइए। लेकिन चूंकि शनि अब दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव के ऊपर। दूसरा भाव धन का भाव होता है, तो धन में निश्चित तौर पर वृद्धि करके जाएंगे, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अच्छा देके जाएंगे। और उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव के ऊपर, तो यहाँ पर क्या गड़बड़ हो सकती है थोड़ी, क्योंकि दृष्टि तो दृष्टि है, कोई भी पाप ग्रह उसकी दृष्टि जो है वो खराब ही होगी, चाहे मंगल है, चाहे वो शनि है, चाहे राहु है, चाहे केतु है, चाहे सूर्य है। भाव का स्वामी अच्छा हो जाएगा,
वो अपने कारक तत्वों का फल अच्छा कर सकता है, लेकिन उसकी दृष्टि शनि की हमेशा खराब रहेगी, वहाँ पर आपको थोड़ा सा उसके नेगेटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, चौथा भाव क्या है, चौथा भाव आपका सुख स्थान है, आपकी मदर का स्थान चौथा होता है। मकर राशि के जातक चौथे स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि का होना, इसका मतलब यह है कि आप यदि प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, कोई एसेट खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर चलना पड़ेगा, यानी कि अतिरिक्त सावधानी के साथ आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन हर्डल के कारण चीज़ें डिले हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, लेकिन उस ज़मीन के कागज में गड़बड़ है। आप जो है वो किसी से कोई प्रॉपर्टी एसेट खरीदना चाहते हैं, तो सामने वाला बिल्डर जो है उसका जो एजेंट है उसने कुछ गड़बड़ कर दी। तो वो चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखकर जरूर चलनी है। मैं ध्यान में रखकर इसलिए बोल रहा हूँ कि उन चीज़ों के कारण ही चीज़ें डिले हो सकती हैं। कोई कार खरीदनी है तो कोशिश करिए कि कार जो है वो ध्यान से चलाइए, क्योंकि चौथे भाव में शनि की दृष्टि, कार को कोई ना कोई हानि हो सकती है, भले ही वो छोटा सा डेंट पड़े, लेकिन शनि जब चौथे भाव को देख रहे हैं तो वहाँ पर चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। थोड़ी माँ की सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता रह सकती है, क्योंकि शनि चौथे भाव के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं, तो ये माँ का भाव भी है, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं। अब शनि की एक दृष्टि जा रही है अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव सडन लॉस का भाव है, अष्टम भाव हानि का भाव है, अष्टम भाव से रिसर्च देखा जाता है। तो शनि की दृष्टि इस भाव के ऊपर इन तमाम सिग्निफिकेंस को एक्टिव करेगी। और यदि आप ड्राइविंग करते हैं, आपका ऐसा काम है जहाँ पर दुर्घटना होने का भय रहता है, कुछ लोग मशीन पे काम करते हैं, कुछ लोग हाइट पे चढ़ के काम करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी ज़रूर जो है वो आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि शनि की अष्टम के ऊपर दृष्टि अच्छी नहीं है, ये आपको थोड़ा सा नुकसान कर सकती है। और शनि की एक दृष्टि जब दूसरे भाव में शनि है तो 11वें भाव पे भी जाएगी, आय का भाव है वो, आय में थोड़ी सी सुस्ती आ सकती है, डिले हो सकता है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। लेकिन अदरवाइज चूंकि धन भाव में शनि है तो धन का फ्लो आपका कम नहीं होगा, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ मामलों में आपने सामान डिलीवर कर दिया, उसकी पेमेंट नहीं आ रही, तो पेमेंट डिले जरूर आएगी लेकिन आएगी ज़रूर। तो ये मकर राशि के जातकों के ऊपर जो है वो शनि का असर रहेगा। चूँकि शनि की जो आपके ऊपर 7.5 चल रही है, आप आखिरी फेस में हैं, तो शनि के कुछ उपाय ज़रूर करिए। शनि का जो बीज मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः, इसके 23,000 मंत्र किए जाते हैं। और यदि आप हवन नहीं करवाना चाहते तो उसके 10% एक्स्ट्रा किए जाते हैं, यानी कि 2300 मंत्र एक्स्ट्रा। इसको करते कैसे हैं, शनिवार सुबह इसको स्टार्ट करिए, सात्विक रहकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनिवार सुबह इसको स्टार्ट करिए, और 10 माला भी यदि आप रोज करेंगे तो 3 हफ्ते में रफली ये काम जो है वो पूरा हो जाता है। तो 3 हफ्ते में काम पूरा करने के बाद इस मंत्र को आप अजपा मंत्र में ले सकते हैं। अजपा मंत्र वह होता है जो कहीं पर भी बैठे बैठे भी आप जो है वो जप रहे हैं, तो उसका आपको निश्चित तौर पर फायदा होता है। दान जरूर करिए शनि से जुड़ा हुआ, और जो उड़द की काली दाल है, लोहा है या काला वस्त्र है, वो दान किया जा सकता है। इनमें से कुछ भी दान कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर इंश्योर करिए कि जो दान है वो आपका सही हाथ में जरूर पहुंचे। कहीं ऐसी जगह पर दान मत करिए जहां पर आपका दान वेस्ट हो जाए। तो दान करने के लिए आप वृद्धाश्रम में जा सकते हैं, कुष्ठाश्रम में जा सकते हैं, अंधाश्रम में जा सकते हैं। वहाँ पर आपका दान निश्चित तौर पर सही तरीके से इस्तेमाल होता है और आपको उसका पूरा पुण्य जो है वो मिलता है। तो ये मकर राशि के जातकों के ऊपर शनि के मार्गी होने का परिणाम रहेगा। क्या आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।